हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पर है, जिसमें हमने हरियाणा जीके के 51 क्वेश्चन लिए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2025 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बाड़सा झज्जर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? आंसर है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? आंसर है इसका आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 253.53 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? 877 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 का जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो सन 1858 में पंजाब में मिलाया था हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो इसका आंसर है JC शाह आयोग ने। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है वो? हरियाणा राज्य है, जहां पर 877 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रज़िया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? रज़िया बेगम का कत्ल कैथल में हुआ। रज़िया बेगम कौन है? रज़िया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री का नाम है। इल्तुतमिश की पुत्री है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, दूसरा शासक था, और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था या प्रथम शासक था, जिसने या कह लें संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने क्या करा था? गुलाम वंश की नींव डाली थी भारत में, ये संस्थापक था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, रज़िया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो रज़िया बेगम का कत्ल 1240 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ या पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत के पहले युद्ध में किसकी जीत हुई या कौन विजय हुआ? तो पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस ज़िले में बीता? महेंद्रगढ़ इसका सही आंसर है, महेंद्रगढ़ में बीता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? उनका मकबरा नारनौल में है, सही आंसर नारनौल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू
और अकबर के बीच में हुआ। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई और हेमू को अकबर ने हरा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किन्हें भांगड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो भांगड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं और वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के 6 मंडल कौन कौन से हैं? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसी लाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत का पहला राज्य था हरियाणा, जहां पर 2010 में जन शिकायत केंद्र बना था। यह पहला ऐसा राज्य था कि ऑनलाइन जन शिकायत 2010 में यहां पर शुरू हो गई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस ज़िले में स्थापित है? तो इसके ज़िले का नाम है सिरसा। सिरसा में क्या चीज़ है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 या 25 देखते हैं। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? ये अरावली पहाड़ियों का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? हरियाणा राज्य का गठन 70वें संशोधन के द्वारा हुआ था। और हरियाणा राज्य भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? यानी हरियाणा में कौन सा जब ये राज्य बना तो कौन सा राज्य बना? ये तो ये 70वां राज्य भी बना, 70वां राज्य बना हरियाणा भारत का संशोधन के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है 1559 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में रेवाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा सरसों हरियाणा के किस ज़िले में उत्पादित होता है? वो ज़िला है महेंद्रगढ़। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? कौन सी टेक्सटाइल? भिवानी टेक्सटाइल। भिवानी टेक्सटाइल, ध्यान से देखें, भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई? तो 1937 में भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना हरियाणा में हुई थी। हरियाणा के किस ज़िले में नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम भी इसे कहते हैं, कहाँ पर है? कौन से ज़िले में है? तो मयूर स्टेडियम फरीदाबाद ज़िले में है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ या लगाया गया? तो 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? लाला लाजपत राय हरियाणा में के थे, उन्होंने हरियाणा को क्या बनाया? अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र। कब, कहाँ बनाया? कौन से ज़िलों को बनाया? वो ज़िला था हिसार। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास, किसने? महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो
आपको ये बात मालूम है कि महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। अब किस नगर में की गई थी? वो नगर हरियाणा का था जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो 2 नगर ऐसे हैं जो हरियाणा स्मार्ट सिटी के में योजना में शामिल किए गए हैं। हरियाणा में स्मार्ट सिटी योजना में 2 नगर शामिल किए गए हैं और वो 2 नगर कौन कौन से हैं? पहला है करनाल और दूसरा है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 2011 में हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन है, कहाँ किया गया था, कब? 2016 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम रखा गया था हैपनिंग हरियाणा। क्यों हुआ था ये? इसको भी आपको याद रखना है कि हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन क्यों हुआ था कि बाहर के निवेशक को हरियाणा में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? कि पंचायती चुनाव में अगर भाग लेना है तो महिलाओं की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए और अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनकी योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो ये हरियाणा के अनुसार 8वीं पास होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? कि अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उस प्रत्याशी के घर में शौचालय होना अनिवार्य है और वो पहला राज्य है हरियाणा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 43। हरियाणा द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? 6 करोड़ स्वर्ण के लिए, 4 करोड़ रजत के लिए और 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक जीतने वाले को राशि देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43 पे 43 हो गया है, 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, नंबरिंग गलत हो गई है। ये आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? इसको आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन, उसके बाद की नंबरिंग गलत है। 51 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं ये। तो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है? तो मिलीनियम सिटी कहलाने वाला शहर है गुड़गांव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 है ये। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसको भी आपको याद कर लेना है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स का पूरा फुल HMT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये कहाँ पर है? ये पिंजौर में है। पिंजौर क्या था? पहले ये अंबाला में था और अब कहाँ है? ये अब है पंचकुला ज़िले में। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली? तो देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? हरियाणा में चली थी। राज्य हरियाणा था और ज़िला कौन सा था? रेवाड़ी ज़िला। हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से CNG ट्रेन पहली चली थी पूरे देश में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 है ये। 46 पढ़ा है लेकिन आप इसको 47 पढ़ें क्योंकि एक क्वेश्चन पीछे हो गए थे, आगे हो गए हम लोग। 47, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च कितना होना चाहिए? कितना खर्च सीमा निर्धारित की गई है? तो 10,000 रुपये ही खर्च किए जा सकते हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है?
कहाँ है ये कारखाना? यह है धारू, हेड़ा या रेवाड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं, जिसको आप 48 देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 49 है, याद रखें ये क्वेश्चन नंबर 49 है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है या कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? झज्जर जिले के जहाजगढ़ में ये मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है रेवाड़ी। कहाँ का रहने वाला था? हरियाणा राज्य के रेवाड़ी का रहने वाला था। अब ये हेमू कौन है? इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। हेमू एक हिंदू सम्राट है जिसको अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में हराया था? पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के द्वारा ये हारा था। ओके, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 एक ऐसी डेट है जो बहुत ही ऐतिहासिक तारीख के नाम है, और वो ऐतिहासिक तारीख क्या है कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसको आपको याद रखना है, जलियांवाला हत्याकांड। कहाँ हुआ था ये जलियांवाला हत्याकांड? ये हुआ था अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर। और इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 13 अप्रैल 1919, जिसमें जनरल डायर ने कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।